हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑलवेज हेल्दी वाइब्स ओनली में। तो गाइस, आज का टॉपिक है कि दूध हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है और दूध में ऐसे हम कौन सी चीज़ें मिलाकर दूध की पावर को हम डबल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दूध को भारतीय संस्कृति में संपूर्ण आहार माना जाता है और प्राचीन काल से ही इसे स्वास्थ्य का आधार समझा जाता रहा है। हमारे दैनिक जीवन में दूध एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक किसी न किसी रूप में हमारे आहार का हिस्सा बना रहता है। दूध न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि यह पोषण से भरपूर भी होता है। इसमें पाए जाने वाले प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, खनिज और वसा हमारे शरीर के समुचित विकास और रखरखाव के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। आयुर्वेद में दूध को सात्विक आहार माना गया है, जो शरीर के साथ साथ मन को भी शांति प्रदान करता है। दूध हमारे शरीर को ऊर्जा देने के साथ साथ रोगों से लड़ने की शक्ति भी प्रदान करता है, इसलिए इसे संतुलित आहार का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। दूध में मौजूद पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन हमारी मांसपेशियों, टिश्यू और सेल्स के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। बच्चों के शारीरिक विकास में प्रोटीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इसी से उनकी लंबाई, वजन और मांसपेशियों का सही विकास होता है। दूध में पाए जाने वाले कैसीन और वे प्रोटीन शरीर द्वारा आसानी से पचाए और अवशोषित किए जाते हैं। यही कारण है कि बीमार व्यक्ति, कमज़ोर लोग और खिलाड़ी सभी को दूध पीने की सलाह दी जाती है। दूध शरीर की क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करता है और नई कोशिकाओं के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। कैल्शियम दूध का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण तत्व होता है, जो हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। बचपन और किशोरावस्था में कैल्शियम की आवश्यकता सबसे अधिक होती है, क्योंकि इसी समय हड्डियों का विकास तेजी से होता है। यदि इस उम्र में दूध और दूध से बने पदार्थों का सेवन न किया जाए तो आगे चलकर हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं। महिलाओं में विशेष रूप से कैल्शियम का महत्व अधिक होता है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ उनमें ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। नियमित रूप से दूध पीने से हड्डियां मजबूत रहती हैं और फ्रैक्चर का खतरा कम होता है। दूध में पाए जाने वाले विटामिन जैसे विटामिन ए, डी, B2, B1 और विटामिन ए आँखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है और त्वचा को स्वस्थ रखता है। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, जिससे हड्डियां और दांत मजबूत बनते हैं। विटामिन B12 तंत्रिका तंत्र को भी स्वस्थ रखता है और लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में सहायता करता है। दूध में मौजूद ये विटामिन हमारे शरीर को कई प्रकार के बीमारियों से बचाते हैं और संपूर्ण स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। दूध ऊर्जा का भी एक अच्छा स्रोत होता है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक शर्करा लैक्टोज पाई जाती है। लैक्टोज शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है और थकान को दूर करता है। सुबह के समय दूध पीने से दिन भर काम करने की ऊर्जा मिलती है। यही कारण है कि बच्चों को स्कूल जाने से पहले और बड़ों को काम पर जाने से पहले दूध पीने की सलाह दी जाती है। दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे दही, मक्खन, घी, पनीर, ये सब भी ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होते हैं और हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाने में भी सहायक होते हैं। दूध पाचन तंत्र के लिए भी लाभदायक होता है, खासकर यदि इसे सही समय और सही मात्रा में लिया जाए। जैसे गर्म दूध पीने से पाचन क्रिया सुधरती है और कब्ज जैसी समस्याएं दूर होती है। दूध से बने दही में पाए जाने वाले अच्छे बैक्टीरिया आंतों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं और पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं। हालांकि कुछ लोगों में लैक्टोज इंटॉलरेंस की समस्या होती है। ऐसे लोगों को दूध के स्थान पर दही, छाछ का सेवन करने की सलाह दी जाती है, ताकि वे दूध के पोषक तत्वों से वंचित न रहें। दूध मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत उपयोगी माना जाता है। इसमें पाए जाने वाले अमीनो एसिड, ट्रिप्टोफैन मस्तिष्क को शांत रखने में मदद करते हैं। रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध
पीने से नींद अच्छी आती है और तनाव कम होता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक तनाव एक आम समस्या बन चुकी है। ऐसे में दूध एक प्राकृतिक उपाय के रूप में काम करता है। बच्चों को में दूध पीने से एकाग्रता बढ़ती है और पढ़ाई में मन लगता है। दूध रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी सहायक होता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, जिससे शरीर इन्फेक्शन और बीमारियों से लड़ने में सक्षम होता है। नियमित रूप से दूध पीने वालों में सर्दी, जुकाम और हड्डियों से संबंधित रोग और कमजोरी की समस्या कम देखी जाती है। बीमार व्यक्ति को दूध देने से जैसे जल्दी स्वस्थ होने में मदद मिलती है, क्योंकि यह शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान करता है। बच्चों के लिए दूध का महत्व सबसे अधिक होता है। माँ के दूध के बाद गाय या भैंस का दूध बच्चे के विकास के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। बच्चों में दूध पीने से लंबाई, वजन, दिमागी विकास और हड्डियां मजबूत बनती हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों में दूध पीने की आदत डालने से उन्हें सीखने की क्षमता भी बढ़ती है और वे अधिक सक्रिय रहते हैं। इस प्रकार वृद्ध लोगों के लिए भी दूध आवश्यक है, क्योंकि बढ़ती उम्र में शरीर को अतिरिक्त पोषक और कैल्शियम की आवश्यकता होती है। हालांकि दूध के अनेक लाभ हैं, फिर भी इसका सेवन संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए। अत्यधिक दूध पीने से लोगों को अपच जैसी समस्या भी हो सकती है। इसलिए अपनी उम्र और स्वास्थ्य शारीरिक ज़रूरतों के अनुसार ही दूध का सेवन करना चाहिए। तो गाइस, आज हम आपको 5 ऐसे पोषक तत्वों के बारे में बताएंगे जो हम दूध में मिलाकर अगर पिएंगे तो हमारे दूध की क्वालिटी भी बढ़ेगी, दूध की ताकत भी डबल हो जाएगी, और अगर हम उसका नियमित सेवन करते हैं तो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। तो सबसे पहला है गाइस, हनी यानी शहद। शहद और दूध दोनों ही पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। जब इन्हें सही तरीके से मिलाकर पिया जाता है तो इनका असर और भी अच्छा हो जाता है। शहद दूध में मिलाने से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है, क्योंकि शहद प्राकृतिक शर्करा का अच्छा स्रोत होता है। यह थकान को दूर करता है और शरीर को स्फूर्तिवान बनाता है। जो लोग कमजोरी या अधिक मात्रा के कारण थकान महसूस करते हैं, उनके लिए यह मिश्रण बहुत लाभकारी होता है। यह मिश्रण पाचन तंत्र को मजबूत करता है। शहद पाचन को सुधारता है और पेट को ठंडक देता है। नियमित रूप से शहद मिला दूध पीने से कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसी समस्याओं में राहत मिलती है। सुबह खाली पेट या रात को सोने से पहले इसका असर ज़्यादा अच्छा होता है। शहद में मिला दूध रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करता है। इसमें शहद में प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। दूध इसमें आवश्यक प्रोटीन और विटामिन से जोड़ता है, जिससे शरीर अंदर से मजबूत बनता है। यह मिश्रण हड्डी और मांसपेशियों के लिए भी फायदेमंद होता है। दूध में कैल्शियम और प्रोटीन होते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, और शहद इन पोषक तत्वों के अवशोषण करने में मदद करता है। बच्चों और महिलाओं और बुजुर्गों में यह विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। शहद और दूध पीने से मानसिक तनाव भी कम होता है और नींद भी अच्छी आती है। रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने दूध में शहद लेने से दिमाग शांत होता है और अनिद्रा की समस्या में राहत मिलती है। यह नुस्खा चिंता और बेचैनी को भी कम करता है। त्वचा और बालों के लिए भी शहद मिला दूध लाभदायक होता है। यह शरीर को अंदर से पोषण देता है, जिससे त्वचा में निखार आता है और बाल मजबूत होते हैं। नियमित सेवन से त्वचा शुष्क नहीं रहती और चेहरे पर प्राकृतिक चमक बनी रहती है। तो चलिए अब समझते हैं शहद मिला दूध पीने का सही तरीका क्या होता है। शहद और दूध का लाभ तभी मिलता है जब इसे सही तरीके से सेवन किया जाए। सबसे पहले 1 गिलास दूध लें, उसे हल्का गुनगुना करें। ध्यान रखें कि दूध बहुत ज़्यादा गर्म न हो, क्योंकि बहुत गर्म दूध में शहद मिलाने से उसके पोषक तत्व नष्ट हो सकते हैं। दूध का तापमान ऐसा हो कि आप आसानी से पी सकें। अब इसे गुनगुने दूध में 1 चम्मच शहद मिलाएं और इसे अच्छी तरह से घोल लें। इसे धीरे धीरे पिएं। इसे पीने से का सबसे अच्छा तरीका रात को सोने से पहले माना जाता है। एक दिन में 1 गिलास दूध में 1 चम्मच शहद पर्याप्त होती है। अधिक मात्रा में शहद मिलाना जरूरी नहीं है। इससे
रोजाना लिया जाए, लेकिन यदि किसी दिन शरीर भारी लगे या पाचन में परेशानी हो तो कुछ दिनों का अंतर रखना अच्छा रहता है। शहद को कभी भी उबालते समय या बहुत गर्म दूध में ना मिलाएं। 1 साल से कम उम्र के बच्चों को शहद नहीं देना चाहिए और डायबिटीज़ के मरीज के लिए शहद का सेवन डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को दूध या दूध से एलर्जी होती है तो यह मिश्रण ना लें। हमेशा शुद्ध और मिलावट रहित शहद का ही प्रयोग करें। तो गाइस, अगला जो हम मिलाने वाले हैं वो है आलमंड यानी बादाम। बादाम का दूध दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद होता है। बादाम में विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो याददाश्त तेज करने और एकाग्रता बढ़ाने में मदद करते हैं। विद्यार्थियों के लिए ये विशेष रूप से लाभकारी होता है क्योंकि इससे पढ़ाई में ध्यान लगता है और मानसिक थकान भी कम होती है। यह पेय पदार्थ शरीर को ऊर्जा और ताकत देता है। बादाम में मौजूद प्राकृतिक फैट, प्रोटीन, मिनरल शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करते हैं। जो लोग कमजोरी, थकान या दुबलेपन से परेशान हैं, उनके लिए बादाम का दूध बहुत उपयोगी माना जाता है। बादाम का दूध हड्डियों को मजबूत बनाता है और दूध में कैल्शियम होता है और बादाम में मैग्नीशियम और फास्फोरस जो मिलकर हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करते हैं। महिलाओं और बुजुर्गों में हड्डियों की कमजोरी को रोकने में यह सहायक होता है। ये दिल के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा माना जाता है और बादाम का दूध त्वचा और बालों के लिए भी लाभकारी माना जाता है। इसमें मौजूद विटामिन ई त्वचा को पोषण देता है जिससे त्वचा में चमक आती है और झुर्रियाँ भी कम होती है। बालों की जड़ों को मजबूती मिलती है और बाल झड़ना कम होते हैं। यह पाचन तंत्र को मजबूत करता है। बादाम का दूध आसानी से पच जाता है क्योंकि ये हल्का होता है। कब्ज की समस्याओं में लाभकारी माना जाता है, खासकर इसे रात को गुनगुना करके पिया जाना चाहिए। बादाम का दूध रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी मदद करता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व शरीर को संक्रमण से लड़ने की शक्ति देते हैं। सर्दी जुकाम से बचाव के लिए सर्दियों में इसका सेवन विशेष रूप से लाभकारी होता है। यह रात को सोने से पहले लेना चाहिए। गुनगुना दूध में बादाम लेने से तनाव भी कम होता है और नींद भी अच्छी आती है। तो इसका लेने का सही तरीका क्या है? रात में 5-7 बादाम पानी में भिगोकर रख दें। सुबह उनका छिलका उतार कर पीस लें। अब 1 गिलास दूध में गर्म करें और उसमें पिसा हुआ बादाम मिला दें। स्वाद के लिए थोड़ा सा गुड़ या शहद मिला सकते हैं और फिर या तो मिक्सी में चला लें या फिर उसे उबाल लें। इसे गुनगुना करके ही पी लें। बादाम का दूध सीमित मात्रा में ही पिए। बहुत अधिक बादाम डालने से पाचन खराब हो सकता है। डायबिटीज़ के रोगी के लिए मीठा मिलाने से बचें। यदि किसी को नट्स से एलर्जी है तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। बादाम का दूध एक संपूर्ण पौष्टिक पेय होता है जो शरीर, दिमाग, त्वचा, हड्डियों सभी के लिए फायदेमंद होता है। तो गाइस, अगला है खजूर यानी डेट। खजूर का दूध एक बहुत ही पौष्टिक और ताकत देने वाला घरेलू पेय होता है। यह शरीर को ऊर्जा देने और कमजोरी दूर करने और कई स्वास्थ्य लाभ समस्याओं में लाभकारी माना जाता है। खजूर का दूध शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है। खजूर में प्राकृतिक ग्लूकोज, फ्रक्टोज पाई जाती है जो दूध के पोषक तत्वों के साथ मिलकर शरीर को ताकत और स्फूर्ति प्रदान करती है। जो लोग कमजोरी, थकान से परेशान हैं उनके लिए ये बहुत फायदेमंद होता है। यह मिश्रण खून की कमी यानी एनीमिया में लाभकारी होता है। खजूर में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है और दूध शरीर को अच्छे से अवशोषित करने में मदद करता है। नियमित रूप से खजूर का दूध पीने से हीमोग्लोबिन बढ़ाने में सहायता मिलती है। खजूर का दूध हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। दूध में मौजूद कैल्शियम और प्रोटीन हड्डियों को मजबूत करता है, जबकि खजूर में पाए जाने वाले मैग्नीशियम और फास्फोरस मांसपेशियों को ताकत देते हैं। यह पाचन तंत्र को भी सुधारता है। खजूर में फाइबर होता है जो कब्ज दूर करने और पेट साफ करने में मदद करता है। रात को खजूर का दूध पीने से सुबह पेट साफ होने में सहायता मिलती है। यह मानसिक और शारीरिक थकान को भी दूर करता है। खजूर का दूध दिमाग को ऊर्जा देता है, तनाव कम करता है और नींद को बेहतर करता है। रात को सोने से पहले इसका विशेष लाभ होता है।
महिलाओं में खजूर का दूध का बहुत फायदेमंद होता है। यह मासिक धर्म के दौरान कमजोरी कम करता है और गर्भावस्था के दौरान शरीर को पोषण देता है। खजूर का दूध पीने का सही तरीका क्या है? सबसे पहले 2-4 खजूर लें। ज़्यादा कमजोरी हो तो 5 भी ले सकते हैं। खजूर के बीज निकालकर उन्हें रात भर पानी में भिगो दें। सुबह खजूर को अच्छी तरह मसल कर पीस लें। अब 1 गिलास दूध लें और उसे हल्का गुनगुना करें। इसमें भिगोई हुई खजूर मिलाएं और अच्छी तरह से घोल लें। चाहे तो थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। इसे धीरे धीरे गुनगुना करके ही सिप सिप करके हमें पीना चाहिए। पीने का सही समय क्या होता है? कमजोरी और ताकत के लिए तो सुबह खाली पेट लें, और अच्छी नींद और पाचन के लिए अगर हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो रात को सोने से पहले हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो कितनी मात्रा में पीना चाहिए? दिन में 1 गिलास खजूर का दूध पर्याप्त होता है। खजूर की मात्रा 2 से या 4 से अधिक न रखें। डायबिटीज़ के मरीजों में खजूर का दूध लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि खजूर में प्राकृतिक शर्करा होती है। बहुत अधिक खजूर खाने से वजन भी बढ़ सकता है। यदि दूध पचता न हो तो दूध को पतला करके पिएं। खजूर का दूध प्राकृतिक और सस्ता और प्रभावी घरेलू उपाय होता है जो शरीर को ताकत, ऊर्जा और पोषण देता है। तो गाइस, अगला है हल्दी। हल्दी का दूध पीने से हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है। हल्दी का दूध रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। हल्दी में पाया जाने वाला करक्यूमिन एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है। यह शरीर को सर्दी, जुकाम, खांसी, वायरल इन्फेक्शन और अन्य बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। मौसम बदलने पर नियमित हल्दी वाला दूध पीना लाभकारी होता है। यह शरीर को सूजन और दर्द से राहत दिलाता है और जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव, चोट लगना, थकान होने पर हल्दी का दूध प्राकृतिक दर्द निवारण की तरह काम करता है। बुजुर्गों और गठिया से पीड़ित लोगों के लिए ये विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। हल्दी का दूध पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है। यह पेट की गैस, एसिडिटी, अपच की समस्या को भी कम करता है। रात में इसे पीने से आंतों की सफाई अच्छी तरह से हो जाती है, जिससे कब्ज की समस्या से भी राहत मिलती है। यह त्वचा के लिए भी फायदेमंद होता है। हल्दी का दूध खून को साफ करता है, जिससे मुहासे, दाग धब्बे, त्वचा संबंधी समस्याएं कम होती है। नियमित सेवन से त्वचा में प्राकृतिक चमक आती है। हल्दी का दूध हड्डियों को मजबूत बनाता है और दूध में मौजूद कैल्शियम और हल्दी के सूजन रोगी गुण मिलकर हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाते हैं। यह चोट लगने पर जल्दी ठीक होने में भी मदद करता है। यह अच्छी नींद लाने में भी सहायक होता है। रात को सोने से पहले हल्दी वाला गुनगुना दूध दिमाग को शांत करता है, जिससे तनाव कम होता है और नींद भी अच्छी आती है। अनिद्रा से परेशान लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। हल्दी का दूध शरीर को अंदर से शुद्ध करता है। यह लीवर के कार्य को भी बेहतर बनाता है। और शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है। तो इसको लेने का सही तरीका क्या है? सबसे पहले 1 गिलास दूध लें। दूध को हल्का गर्म करें। उबाल आने के बाद आंच को धीमा कर दें। अब इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालें। चाहे तो स्वाद और लाभ बढ़ाने के लिए 1 चुटकी काली मिर्च या थोड़ा सा गुड़ भी मिला सकते हैं, क्योंकि काली मिर्च हल्दी के अवशोषण को बढ़ाती है। दूध को 2-3 मिनट तक हल्की आंच पर पकाएं, फिर गुनगुना होने पर धीरे धीरे इसको पी लें। हल्दी के दूध का सही समय क्या है पीने का? रात को सोने से 30 मिनट पहले सबसे अच्छा समय होता है। सर्दी, जुकाम, चोट, कमजोरी, इसमें रात को नियमित सेवन करने से इन सब चीज़ों में राहत मिलती है। पाचन के लिए रात में लेना अधिक लाभकारी होता है। सुबह खाली पेट हल्दी का दूध आमतौर पर नहीं लिया जाता, क्योंकि यह कुछ लोगों के लिए भारी हो सकता है। तो दिन में 1 गिलास हल्दी का दूध ही पर्याप्त होता है। हल्दी की मात्रा आधा चम्मच से अधिक न रखें, क्योंकि हल्दी गर्म होती है और यह नुकसान भी दे सकती है। तो गाइस, अगला जो हमें
दूध में मिलाकर पीने वाला तत्व है वो है घी। घी और दूध दोनों ही पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। जब घी को दूध में मिलाकर लिया जाता है तो ये शरीर को गहरी ऊर्जा और ताकत देता है। जो लोग बहुत कमजोरी, थकान या दुबलेपन से परेशान रहते हैं तो उनके लिए ये मिश्रण बहुत अधिक उपयोगी माना जाता है। यह पाचन तंत्र को मजबूत करता है और घी आंतों को चिकनाई को देता है और दूध के साथ मिलाने से कब्ज की समस्या दूर होती है। जिन लोगों को पेट साफ न होने की शिकायत रहती है उनके लिए रात को घी वाला दूध पीना बेहतर होता है। घी मिला दूध दिमाग और नसों के लिए भी काफ़ी लाभकारी होता है। यह याददाश्त को भी बढ़ाने में मदद करता है और दूध दिमाग को शांत करता है। विद्यार्थियों के लिए मानसिक तनाव से जूझ रहे लोगों के लिए यह मिश्रण अच्छा माना जाता है। हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाता है और दूध में मौजूद कैल्शियम और घी में पाए जाने वाले अच्छे फैट मिलकर हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। ये जोड़ों के दर्द में भी राहत पहुंचाते हैं। घी वाला दूध त्वचा और शरीर को रूखापन प्रदान करता है। यह शरीर को अंदर से पोषण देता है और त्वचा को मुलायम बनाता है और होठ फटना और रूखी त्वचा से राहत दिलाता है। यह मिश्रण रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। घी में मौजूद विटामिन ए, डी, ई के शरीर को मजबूत बनाते हैं। रात को घी मिला दूध पीने से नींद अच्छी आती है। तो इसको लेने का तरीका क्या है? सबसे पहले 1 गिलास दूध लें और उसे हल्का गुनगुना करें। दूध बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। अब इसमें आधा चम्मच से 1 चम्मच तक घी मिलाएं और इसे अच्छी तरह से घोल लें और स्वाद के अकॉर्डिंग इसमें हम इलायची भी डाल सकते हैं और धीरे धीरे करके इसको पिएं। तो इसका समय क्या है? रात को सोने से 30 मिनट पहले सबसे अच्छा समय होता है। ये कब्ज से भी राहत दिलाता है और नींद भी अच्छी लाता है। तो गाइस, जो अगला हमारा दूध में मिलाने वाला मिश्रण है वो है अश्वगंधा पाउडर। तो गाइस, अश्वगंधा को शक्ति बढ़ाने वाली औषधि माना जाता है। इससे दूध में मिलाकर लेने से शरीर की कमजोरी दूर होती है और ताकत और शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति इसे लेने से बहुत जल्दी लाभ में आते हैं। यह मानसिक तनाव और चिंता को भी कम करता है। अश्वगंधा एक प्राकृतिक एंडोचैन है जो दिमाग को शांत करता है और तनाव हार्मोन को संतुलित करता है। दूध के साथ लेने से इससे अच्छी नींद आती है और मानसिक थकान भी कम होती है। ये अश्वगंधा के दूध के साथ लेने से मांसपेशियों और जोड़ों को मजबूती मिलती है और यह मांसपेशियों के विकास के लिए सहायक होता है। ये जोड़ों के दर्द और सूजन को भी कम करता है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है और अश्वगंधा शरीर की इम्यून सिस्टम को सक्रिय करता है और दूध आवश्यक पोषक तत्व को रोग से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। अश्वगंधा पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए लाभकारी होता है। पुरुषों में यह ऊर्जा और शक्ति बढ़ाने में सहायक माना जाता है, जबकि महिलाओं में यह हार्मोन संतुलन और कमजोरी दूर करने में सहायक होता है। यह पाचन तंत्र को भी बेहतर बनाता है और शरीर को अंदर से संतुलित रखता है। नियमित सेवन से शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। अश्वगंधा पाउडर को दूध में लेने का सही तरीका क्या है? तो सबसे पहले 1 गिलास दूध लें और उसे हल्का गुनगुना कर लें। अब उसमें आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर को मिलाएं। अच्छी तरह घोल लें। स्वाद के लिए चाहे तो थोड़ा सा गुड़ और शहद मिला लें, लेकिन दूध ज़्यादा गर्म ना हो और इसे धीरे धीरे सिप सिप करके पिएं। लेने का सही समय क्या होता है? रात को सोने से पहले 30 मिनट पहले सबसे अच्छा समय होता है और कमजोरी और तनाव के लिए इसे रात को नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। यदि सुबह लेना चाहते हैं तो हल्के नाश्ते के बाद इसको ले सकते हैं। कितनी मात्रा में लें? शुरुआत में आधा चम्मच से शुरू करें, फिर सहन होने पर 1 चम्मच तक बढ़ा दें। एक दिन में एक बार ही ये काफ़ी होता है। कितने समय तक लेना चाहिए? अश्वगंधा को 6 से 8 हफ्तों तक लिया जा सकता है। उसके बाद 1-2 हफ्ते का अंतर रखने के बाद लिया जा सकता है। गर्भवती महिलाएं, थायराइड और किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति डॉक्टर की सलाह से ही इसको लें। अधिक मात्रा में लेने से
नींद ज़्यादा आ सकती है और पेट खराब हो सकता है। हमेशा शुद्ध और प्राकृतिक ही अश्वगंधा पाउडर का प्रयोग करें। अश्वगंधा पाउडर को दूध में मिलाकर लेना शरीर और मन दोनों के लिए लाभकारी होता है। सही मात्रा, सही समय और नियमित सेवन से इसके फायदे स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो गाइस, ये जो मैंने आपको तरीके बताए हैं दूध में मिलाकर पीने के, जैसे घी हो गया, अश्वगंधा पाउडर हो गया, हल्दी हो गया, बादाम हो गया, और जो ये मैंने 3-5-6 आपको दूध में मिलाकर बताए हैं, उनमें से आपको कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है और कौन से नुस्खे को आप अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करना चाहते हो, गाइस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये सारे जो दूध में मिलाकर बताए हैं मैंने, मिश्रण बताए हैं, ये बहुत ज़्यादा शरीर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। इसलिए हमें इनमें से कोई एक नुस्खा अपनी डेली रूटीन में शामिल ज़रूर करना चाहिए। इसमें चाहे घी वाला दूध हो, चाहे हल्दी वाला दूध हो, चाहे बादाम वाला दूध हो, चाहे अश्वगंधा का दूध हो, चाहे जो मैंने बताया उनमें से कोई सा भी अगर आप चुन लेंगे तो आपकी सेहत बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो गाइज़, आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो मुझे किस टॉपिक के ऊपर बनानी है गाइज़, ये भी गाइज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।